Assalamu alaikum YouTube family. Hopefully all of you are fine. Today our discussion topic is types of common stock. जैसे हमने अपने प्रीवियस जो डिस्कशन टॉपिक में देखा था कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी दो टाइप्स हमने देखी थी, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम लोग जो बात जिस पे बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ कॉमन स्टॉक कि कॉमन स्टॉक की टाइप्स कौन सी हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन स्टॉक विद which are categorized on the basis of their difference on investment characteristic। कह रहे कि बहुत से टाइप्स हैं कॉमन स्टॉक की जो उनकी इन्वेस्टमेंट करेक्टरिस्टिक की बेस पे उनको एक दूसरे से डिफ़र किया गया है। अब हम लोग कुछ जो इसकी टाइप्स हैं उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्लू चिप स्टॉक, सेकंड वन इज़ इनकम स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, पेनी स्टॉक। अब ये होते बेसिकली क्या है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक क्या आता है, इनकम स्टॉक क्या आता है, पेनी स्टॉक क्या आता है और इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वन इज़ ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ब्लू चिप स्टॉक इज़ अ कॉरपोरेशन विद द नेशनल रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी इन गुड एंड बैड टाइम्स। बेसिकली ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ये ऐसा स्टॉक होता है जिसकी क्वालिटी जो होती है वो नेशनल रेपुटेशन उसकी बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी की बेस पे ये आपको हेल्प करता है। ये इसमें इस कदर एबिलिटी होती है कि गुड और बैड टाइम्स में, अच्छे और बुरे हालात दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स की उन्होंने बात की हुई है। एप्पल इज़ द वन लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एंड इट्स बीन अ पॉइनियर इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो हिस्ट्री, एप्पल जो है वो एक लार्जेस्ट कंपनी है इस दुनिया की और ये एज अ ब्लू चिप स्टॉक वर्क करता है। इसके अलावा कोका कोला हो सकता है, जॉनसन हो सकता है, बर्किश हैथवे हो सकता है, वॉल्ट डिज्नी जो है ब्लू चिप स्टॉक की बहुत अच्छी एग्जांपल्स है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कोई अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इस पे किसी भी कंट्री की कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। कंपनी की कंडीशन, जो कंट्री है उसकी कंडीशन ख़राब हो गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, माइनर सा इफ़ेक्ट होता है। तो ये कोई भी टाइम चल रहा हो किसी भी कंट्री का, वो अच्छा हो या बुरा हो, कंपनी का अच्छा हो वो टाइम चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, अप चल रहे हो या डाउन चल रहे हो, वो प्रॉफिट जनरेट करती है। ऐसे स्टॉक को हम लोग ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। The next one is income stock. An income stock is an equity security that pays regular, often steadily increasing dividend. Income stock जो होता है ना वो ऐसा स्टॉक होता है जो रेगुलरली पे किया जाता है। अब कुछ को वेजेस जो रेगुलरली बेस पे मिलते हैं, कुछ को पेमेंट्स मिलती है मंथली बेस पे, तो ये उस बेस पे इन्वेस्टमेंट होती है। और ये जो होती है इसकी ग्रोथ जो होती है ना, मेजोरिटी ऑफ सिक्योरिटी ओवर रिटर्न, इसकी जो मेजोरिटी सिक्योरिटीज़ होती है ना उनका रिटर्न मिलता ही मिलता है और ये हाई यील्ड की रिटर्न मिलता है। लेकिन इसकी लिमिटेड फ्यूचर ग्रोथ होती है कि इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती इनकम स्टॉक की, बिकॉज इट्स रिक्वायर अ लोअर लेवल ऑफ ऑनगोइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें जो लोअर लेवल की इन्वेस्टमेंट होती है ना वो होती है इनकम स्टॉक में। तो बेसिकली इसका हाई यील्ड ऑफ रिटर्न होता है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसको हम लोग इनकम स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। द थर्ड वन इज़ साइक्लिकल स्टॉक। साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिन पे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं ना इफेक्ट करते हैं कि अगर तो कंट्री की कंडीशन अच्छी चल रही है तो इस स्टॉक पे रिटर्न अच्छा मिला, लेकिन अगर कंट्री की कंडीशन ख़राब हो गई है तो इस पर रिटर्न जो होता है ना वो भी अच्छा नहीं मिलता, बल्कि लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। स्टॉक्स आर जनरली द ऑपोजिट ऑफ डिफेंसिव स्टॉक की। जो साइक्लिकल स्टॉक होते हैं ये ऑपोजिट वर्क करते हैं डिफेंसिव स्टॉक के। इसमें कौन कौन से स्टॉक आ जाते हैं? अब अगर हम लोग बात करें तो स्टारबक्स और नाइक डिफेंसिव स्टॉक, द स्टेपल्स जो है वो डिफेंसिव स्टॉक है। लेकिन अगर साइक्लिकल स्टॉक्स की बात करें कि वो कौन से हैं, तो वो स्टारबक्स और नाइक्स वगैरह जैसे जो स्टॉक्स हैं वो हमारे साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जो कि कंट्री की कंडीशंस के साथ चेंज हो जाते रहते हैं, उनके रिटर्न जो है वो कंट्री की कंडीशन के साथ चेंज हो जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एग्जांपल ऑफ साइक्लिकल स्टॉक्स के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इफ़ेक्ट होते हैं कंट्री की कंडीशन के साथ, तो अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी आइटम्स ऐसी हैं जिनकी
इकोनॉमी की कंडीशन चेंज होने के साथ उनकी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो डेफ़िनेटली कंट्री में पैसा ज़्यादा होगा। अगर पैसा जितना ज़्यादा लोगों के पास होगा, लोगों की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करेगी। लाइक ऐसे हम लोग बात कर लें कि होटल चेन्स हैं, होटल्स में जो है ना वो लोगों का आना जाना बढ़ जाता है जैसे ही उनके पास पैसे ज़्यादा हों। लेकिन जैसे ही कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए तो लोगों के पास पैसा कम बढ़ जाता है, तो होटल्स में आना जाना ख़त्म हो जाता है, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज़ कर जाती है। अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, और अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो तो उनकी बाइंग पावर डिक्रीज़ कर जाती है। तो इन्हीं को बेसिकली हम लोग साइक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक कहते हैं, ग्रोथ स्टॉक बेसिकली किसी भी कंपनी के ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं एज़ कंपेयर टू अदर एवरेज कंपनी स्टॉक्स। मतलब कि इन पे जो इनका जो ग्रोथ रेट होता है ना, सेम इंडस्ट्री में अगर हम लोग एवरेज कंपनी के जो है स्टॉक परचेज़ करें या ग्रोथ स्टॉक परचेज़ करें, तो इनका जो रिटर्न आ रहा होता है वो ज़्यादा आ रहा होता है। इनके के ऊपर जो कैश फ्लो होता है और रेवेन्यू अर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज स्टॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ स्टॉक, इसमें हमारे अमेज़ोन आ सकते हैं, फेसबुक आ सकते हैं, एप्पल आ सकते हैं, नेटफ्लिक्स आ सकते हैं, क्योंकि इनकी अर्निंग सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक। अगर हम लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स परचेज़ करें तो इस पे अर्निंग बहुत ज़्यादा मिलती है, रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको हम लोग ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। द लास्ट वन इज़ पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक बेसिकली क्या होता है? पेनी स्टॉक आर दोज दैट ट्रेड एट अ वेरी लो प्राइस, हैव वेरी लो मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मोस्टली इलिक्विड एंड आर यूजुअली लिस्टेड ऑन अ स्मॉलर एक्सचेंज। पेनी स्टॉक जो होते हैं ना, ये लो प्राइस पे मिल रहे होते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक इनका जो मार्केट रेट होता है वो कम होता है। इलिक्विड होते हैं। इलिक्विड मीन यहाँ पे क्या है कि इजीली इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं करते, कि लोग इसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करते। एंड और ये ज़्यादातर जो नेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पे इनको लिखा भी नहीं जाता, ये रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें फॉर एग्जांपल, assume a company ABC is trading at 1 per share and is not listed on any national exchange. Therefore company ABC stock is considered a penny stock। एक कंपनी है, उसके ट्रेडिंग 1 पर शेयर है और वो किसी नेशनल जो एक्सचेंज कंपनी है वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो कंपनी पेनी स्टॉक्स जो है वो शेयर कर रही है। होप सो आपको टॉपिक की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही है, कोई पॉइंट मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।